हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 3 किलोग्राम के एक द्रव्यमान, बोला गया है बच्चों, 3 किलोग्राम के एक द्रव्यमान को गिब्स बेलनाकार पात्र में 10 सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाले द्रव्यमानहीन पिस्टन पर रखा जाता है। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में भिन्नात्मक परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यदि इसका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 2.2 × 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर वर्ग है तथा इसे दिए गए पात्र में रखा जाता है बच्चों। पहला विकल्प है 0.5, दूसरा विकल्प है 1.5, तीसरा विकल्प है 1, चौथा विकल्प है 0। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण, तो देखिए बच्चों, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की बात की जाए बच्चों, अवधारणा, तो देखिए बच्चों, जब बात की जाए बच्चों आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की, तो बच्चों ये होता है, देखिए, k बराबर ऋणात्मक p बटे डेल्टा वी बटे वी। देखिए बच्चों, एक कोई भी वस्तु, गोलाकार वस्तु है बच्चों, जब इसमें दाब लगाया जाता है, तो बच्चों जब भी इसमें दाब लगाया जाएगा तो बच्चों दाब लगाने की वजह से इसमें क्या होगा, इसके आयतन में परिवर्तन होगा। तो बच्चों यह ऋणात्मक चिन्ह यही बताता है कि बच्चों दाब लगाने पर उसके जो आयतन है उसमें परिवर्तन होगा। और बच्चों आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को इसी तरीके से परिभाषित करते हैं, दाब बटे आयतन में परिवर्तन। तो देखिए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर बात करते हैं और इसमें एक और चर्चा कर लेते हैं बच्चों। दाब बराबर होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो देखिए दाब जो होता है बच्चों वो किसी भी पृष्ठ के लंबवत होता है। तो देखिए बच्चों, हल करते हैं, एक पिस्टन का निर्माण करते हैं बच्चों। देखिए ये एक बेलनाकार सिलेंडर है बच्चों, इसमें एक गोला रखा गया है और बच्चों गैस भरी गई है इसमें, देखिए कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर एक पिस्टन लगाया गया है बच्चों, द्रव्यमानहीन पिस्टन है, लेकिन इस पिस्टन के ऊपर बच्चों एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान का, इसका द्रव्यमान है बच्चों 3 किलोग्राम का, एक वस्तु रखी गई है जिससे इसके दाब की वजह से क्या होगा, क्षेत्रफल में भिन्नात्मक परिवर्तन होगा। तो देखिए बच्चों, जब ये यहाँ पर ये वस्तु रखी जाती है 3 किलोग्राम की, तो इसके दाब की वजह से इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर अपन बता सकते हैं कि ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है P बटे डेल्टा वी बटे वी, डेल्टा वी बटे वी। तो बच्चों यहाँ पर अगर सिर्फ मापांक की बात की जाए, ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है बच्चों, जैसा मुख्य उदाहरण में देखा कि जैसे दाब लगाते हैं तो बच्चों उसके आयतन में परिवर्तन होता है, आयतन में कमी होती है। तो यहाँ पर सिर्फ मापांक की बात करी जाए तो उसको लिख सकते हैं P बटे डेल्टा वी बटे वी। तो बच्चों यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा वी बटे वी बराबर P बटे के। अब देखिए बच्चों, P क्या होता है, किसी भी पृष्ठ के लंबवत दाब होता है जो कि कहलाता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बल होगा वो बल होगा भार वाला, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों डेल्टा वी बराबर वी, बल की जगह लिखा mg बटे ए गुणा के। तो बच्चों रखिए मान रखते हैं, देखिए यहाँ पर मान रखने पर देखिए क्या मिलता है अपन को, डेल्टा वी बटा वी बराबर mg बटा ए के था बच्चों। द्रव्यमान है बच्चों 3 किलोग्राम, एम केस में चल रहा है बच्चों, तो यहाँ पर सारे मात्रक एम केस में रखने पड़ेंगे। क्षेत्रफल दिया है 10 सेंटीमीटर वर्ग, तो बच्चों मीटर में परिवर्तित करेंगे तो ये होगा 10 × 10⁻⁴ मीटर। और बच्चों के का मान 2 × 10⁻⁴ तो इससे ये कट गया बच्चों। हल करने पर बच्चों मिलता है 1.47। तो बच्चों ये आयतन में परिवर्तन मिल चुका है। अब देखिए बच्चों, जैसा कि अपन जानते हैं कि किसी भी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r⁻³ तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए इसमें कुछ परिवर्तन करके 4/3 पाई r वर्ग गुणा r। तो बच्चों इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये होगा बच्चों a 4 पाई वर्ग, बच्चों ये हो जाएगा क्षेत्रफल r/3। तो देखिए बच्चों, इसको v की जगह यहाँ पर रखते हैं, तो a r/3 बटे ए r/3 क्षेत्रफल के रूप में इसको लिख लिया है बच्चों, आयतन को, ये होगा बच्चों 1.47 के बराबर।
अब देखिए बच्चों यहाँ पर 1.47 के बराबर ही हो गया। तो देखिए r/3 डेल्टा ए, क्योंकि अपन को यहाँ पर ए में परिवर्तन देखना है बच्चों, इसलिए ऐसा किया गया है बच्चों। तो ये होगा 1.47, r/3 से r/3 कट गया है, तो यहाँ से बच्चों ए डेल्टा a/a निकल के आया है बच्चों 1.47। तो बच्चों यही भिन्नात्मक परिवर्तन पूछा गया था क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में भिन्नात्मक परिवर्तन निकल के आया है बच्चों 1.47। तो बच्चों ये लगभग लगभग बराबर हो जाएगा 0.5 के। तो देखिए ये लगभग लगभग, सॉरी बच्चों, 1.47 निकल के आया है, ये हो जाएगा बच्चों लगभग लगभग 1.5 के। तो देखिए बच्चों सही विकल्प जो होगा, पहला विकल्प नहीं होकर मार्क कीजिएगा, दूसरा विकल्प होगा 1.5। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।